चीफ फरजाना बारी साहब, कोई नहीं है। योर कमेंट प्लीज। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो वाक़तन जमहूरी हलके हैं और जो इंसान दोस्त फिक्र रखने वाले लोग हैं, ह्यूमन राइट कम्युनिटी है, वो स्टंट है। इस कदर गिरावट और अखलाकियात की कमी सियासत में पहले नहीं देखी गई। ऐसा नहीं है कि ये अब हो रहा है। गाली गलौज का कल्चर पीटीआई ने शुरू किया और उसकी इंतहा, क्योंकि कि तमाम जो लोग इस वक्त सियासत, आप बिल्कुल गलत बात करिए, मैं प्रोटेस्ट करूंगी। नवाज शरीफ की स्पीचेस उठा के किसी को ना करें प्लीज। आप देखें नवाज शरीफ की स्पीचेस, जो वो कुत्ते नहलाने वाली और गाली गलौज का कल्चर था, बिल्कुल हमारे पे आप नहीं डाल सकते। देखें, लेबल ना करें किसी को, आप बात करें पार्टी, किसी पार्टी को। जी जी, कि जब इमरान खान ने भी जलसे में मरियम नवाज के ऊपर ये बात कही कि वो बार बार मेरा नाम लेती है, तो पीटीआई की किसी खातून ने उसके ऊपर एहतजाज नहीं किया। जब आप इस तरह का ये एक ऐसा कल्चर है, फिर इसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि इस वक्त सियासत में जितने भी इस वक्त हो रहे हैं वो सब के सब प्रॉब्लम फरजाना बारी साहिबा ये है। देखे ना, आप सियासत को ले दो मुख्तलिफ चीजों को इस तरह नहीं देख सकते। जो एक्चुअल इशू है उस पे नहीं आना। कल मेरे साथ एक और इसी तरह की खातून बैठी हुई थी, नायाब साहिबा, वो पीपल्स पार्टी का जस्टिफिकेशन देनी शुरू होगी। मुझे बताएं, फजलुर रहमान की बात को आप कंपैरिजन कर रही हैं मरियम से। मरियम के साथ बैठने वाला है जावेद लतीफ, मरियम के साथ रोहेल असगर, आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ, इनकी जुबानें मैं निकाल के आपको सुनवाऊं? आपके ये गैर जमहूरी रवैये हैं जिसकी वजह से जमहूरियत नहीं, आपका सोशल फैब्रिक तबाह हो रहा है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गैर जमहूरी के साथ साथ हमारे गैर इंसानी रवैये भी हैं। मतलब हम बहुत सारी चीजों को गलत कंपेयर करते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि जरा शुएब शाहीन साहब पे आइएगा। प्रोड्यूसर साहब शुएब शाहीन साहब पे आइएगा। शुएब शाहीन साहब पे आइएगा। श्योर कमेंट सर, वी आर रनिंग शॉर्ट। मैं आपको एक टाइम बताऊं कि हमने पिछले फ्राइडे को सर एक यहाँ फंक्शन रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से रूल ऑफ लॉ पे। हमने हजारों की तादाद में वकील इकट्ठे हुए, हमने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया, जिसमें आजम सवाती भी हमारा एक गेस्ट स्पीकर था। और हमें अफसोस की बात यह है कि मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया, सोशल मीडिया तक, सिर्फ सोशल मीडिया तक आया। हमने उस पर मुतालबा किया अरशद शरीफ के इशू पे नोटिस लिया जाए, उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए पाकिस्तान में। हमने उस पर मुतालबा किया कि आजम सवाती के जो क्लेम्स हैं और जो उनका कंप्लेंट है उसके मुताबिक या FIR उन ऑफिशल्स के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। हमने वहाँ सिविलियन सुप्रीमेसी की भी बात की और वहाँ हमने पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के पास जा करके एहतजाज किया और एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया कि सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, वकील सारे एहतजाज कर रहे हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में जो ताकतवर तबके और हलके हैं वो उनके पर बात नहीं कर सकते, वो इक्वल बिफोर लॉ होने चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो नहीं है। अगर उनको इस तरह प्रोटेक्शन मिलती रही तो ये रूल ऑफ लॉ तबाह हो जाएगा हमारे मुल्क और ये का। सोशल फैब्रिक भी खराब होगा, रूल ऑफ लॉ का भी मसला है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। मैं आखिरी एक जुमला कहूं, कल असेंबली सेशन में थी और कल सायरा बानो साहिबा ने उठ के इस इशू पे बात करने की कोशिश की गई, बोलने नहीं दिया गया, उन्हें बोलने ही नहीं दिया। आई नो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। देखिए भाई क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में वो स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, सोचें आप जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना ID कार्ड पे ज़मानत करा लेता है। उस पर आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना।
जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और खाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते, आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियाँ सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार, जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा जमानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें, ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।